हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेट हब। हमने जो अभी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और आज ये इसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने हैश फंक्शंस एंड कॉलिजन्स ये डिस्कस किए थे। हैश फंक्शन, 4 तरह के हैश फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, उनमें कॉलिजन्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब वो जो कॉलिजन थे मैंने कहा था इसकी हम फर्दर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स देखेंगे। ये वही है कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इज बेसिकली व्हाट, वो कुछ टेक्निक्स हैं जो कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं। अब जो कॉलिजन है, कॉलिजन मैंने जैसे कि प्रीवियस पार्ट में बताया था, एक बार ब्रीफली मैं यहाँ भी बता देती हूँ। अगर मैं बेसिक मॉड्यूलो मेथड लेती हूँ उसमें क्या होता था, हमारे पास जो हैश फंक्शन होता था वो क्या होता था, k mod m, वेयर m इज व्हाट, m होता था हमारा साइज ऑफ हैश टेबल। ओके, तो हमारे पास क्या होता था k mod m, फॉर एग्जांपल m हमारा क्या है 10 है। ओके, तो हमारा जो हैश टेबल बनेगा वो किस तरह से बनता था, इस तरह से हमारे पास टेबल बनता था जिसमें हमारे पास 0 to m-1 की एड्रेसिंग होती है, 0 to m-1। तो यहाँ m-1 क्या है 9, यानी कि यहाँ 0 to 9 10 ब्लॉक्स हमारे बनेंगे। हैश टेबल का साइज क्या है 10 है और एड्रेसिंग कहाँ से शुरू होती है 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, हम मॉड्यूलो मेथड यूज़ करते हैं तो हमेशा -1 तक हमारे पास क्या आते हैं, मॉड्यूलोज आते हैं। ओके, तो अब हमारे पास मॉड्यूलो मेथड है। कॉलिजन की अभी हम बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन टेक्निक्स भी अभी हम देखेंगे। अब कॉलिजन की क्या प्रॉब्लम होती है, इट माइट पॉसिबल कि हमारे पास कीज़ कुछ इस तरह की हों जो बार बार एक ही एड्रेस पे जाएं। मतलब हमारे पास ऐसी कीज़ हैं जिनके लिए हमें सेम एड्रेस मिल रहा है बार बार। अब वहाँ हम एक बार तो वैल्यू स्टोर कर देंगे लेकिन बाकियों को हम कहाँ स्टोर करेंगे, वो चीज़ होती है कॉलिजन, कि हमारे पास बार बार सेम एड्रेस मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ इस तरह से कुछ कीज़ ले लेती हूँ, 22 23 12 24 34 84 देन 83 एंड लाइक 13 एंड 32 लाइक दैट में हमने कुछ कीज़ ली हैं। ठीक है, अब इन कीज़ को मैं क्या बोल रही हूँ, कॉलिजन का एग्जांपल मैं देती हूँ। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो हैश फंक्शन है वो क्या है, मॉड्यूलो मेथड है k mod m का। कीज़ हमारे पास ये हैं, तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करूँगी तो फर्स्ट वैल्यू में क्या होगा, 22 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा 2, तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, हमारे एड्रेस 2 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 22 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 23 मॉड्यूलो 10, 23 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा 3 हमारे पास आएगा। ओके, तो हमने कहाँ जाके स्टोर कर दिया, थर्ड एड्रेस पे। नेक्स्ट इज व्हाट, 12 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट 2 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वैल्यू फिल है, अब यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्या है, ये कहलाता है कॉलिजन। जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा वहाँ पे स्टोर्ड और नई वैल्यू हम स्टोर नहीं कर पा रहे जबकि हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हमारे पास अभी भी क्या है, एम्प्टी है। स्टिल हम इस वैल्यू को क्या नहीं कर पा रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 24 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 4। अब ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, 4 जहाँ पे हमारा एड्रेस है। नेक्स्ट इज व्हाट 34, अगेन हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलो 4। तो हम 34 को भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 34 मॉड्यूलो 10 इज व्हाट 4। अब 4 पे हमारा ऑलरेडी डेटा स्टोर है तो हम नेक्स्ट अगेन इसको नहीं स्टोर कर पाएंगे। सेम लाइक दैट हम 84 को भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका मॉड्यूलो भी क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं बात करूँ 83 की तो देखो 3 पे हमारा ऑलरेडी स्टोर है, इसका मॉड्यूलो क्या आएगा 3 आएगा, तो हम इसे भी नहीं स्टोर कर सकते। इसका मॉड्यूलो भी 3 आएगा, इसको भी स्टोर नहीं कर सकते। इसका मॉड्यूलो 2 आएगा और 2 पे भी है हमारे पास तो इसको भी स्टोर नहीं कर सकते। तो देखो हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल, कीज़ कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीज़ थी और स्पेस हमारे पास 10 ब्लॉक्स थे। लेकिन फिर भी एम्प्टी ब्लॉक्स होते हुए भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो एड्रेस जनरेट हो रहे हैं वो वैसे जनरेट हो रहे हैं जहाँ ऑलरेडी हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, स्टोर्ड हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, कॉलिजन कहा जाता है। जहाँ ऑलरेडी हमारी वैल्यू स्टोर है और नई वैल्यू वहाँ स्टोर होने की कोशिश कर रही है, तो वो चीज़ क्या होती है, कॉलिजन होती है। ये तो हमने देख लिया कॉलिजन क्या है।
अब इनको रिजॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स बनाई गई थी, जो कॉलिजन होता है इन्हें कैसे रिजॉल्व करें इसके लिए क्या किया था, कुछ टेक्निक्स बनाई गई थी। अब उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट में हम एक एक टेक्निक डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो तरह की मेजर टेक्निक्स दो होती हैं, देन जो सेकेंड टेक्निक है उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। तो टोटल वैसे अगर हम देखें तो 4 होती हैं टेक्निक्स जिनसे हम क्या करते हैं, कॉलिजन को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स है ना, नॉट नेसेसरी कि 100% आपके उसको कॉलिजन को अवॉइड करें, लेकिन एटलीस्ट वो इस पूरे टेबल को फिल करने की कोशिश कर लेती है। ठीक है, ये होता है कॉलिजन रिजोल्यूशन। मतलब अलग अलग मेथड्स हैं, जो फर्स्ट मेथड होगा उसमें अंदर फिल नहीं होगा, वो हम अभी देखेंगे, बट बेसिकली चांसेस ये होते हैं कि वो पूरी हैश टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली जब अगर आपके पास स्पेस ही 10 बाइट्स का है और आप चाहते हो कि मैं 15 बाइट्स स्टोर कर दूं, तो ऑब्वियसली आप 10 बाइट्स ही स्टोर कर पाओगे, रिमेनिंग 5 बाइट्स तो स्टोर नहीं होंगे ना। तो रिजोल्यूशन भी तब तक होगा जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, बाकी एक्स्ट्रा तो हम वैसे भी स्टोर नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली रिजोल्यूशन टेक्निक्स क्या ट्राई करेंगी, वो पूरे के पूरे हैश टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगी। अब वो कैसे करती हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी टेक्निक्स देखेंगे। आज हम सिर्फ एक टेक्निक, क्योंकि टेक्निक्स अपने आप में लेंदी है, हम डिटेल में उन्हें डिस्कस करेंगे, इसलिए हम आज पहली टेक्निक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स में हम फर्दर रिमेनिंग टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉलिजन रिजोल्यूशन जो टेक्निक्स हैं, CRT जिसे कहा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं हमारे CRT होती है, वो 2 तरह की होती है। वन इज चेनिंग मेथड, जिसमें हम बेसिकली चेन बनाते हैं, यानी कि लिंक लिस्ट बनाते हैं, ओके। एंड अनदर वन इज व्हाट, ओपन एड्रेसिंग। अब ये जो ओपन एड्रेसिंग है, चेनिंग मेथड एक सिंगल मेथड है जिसे हम यूज करेंगे डायरेक्टली लिंक लिस्ट पे, बट जो ओपन एड्रेसिंग मेथड है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज व्हाट, जो पहला मेथड है वो है लीनियर प्रोबिंग, ओके, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम चेनिंग मेथड डिस्कस करेंगे, बट एक बार ब्रीफली मैं बता देती हूँ। फर्स्ट होता है लीनियर प्रोबिंग, सेकंड वन इज व्हाट, क्वाड्रेटिक, इट्स क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, एंड लास्ट वन इज व्हाट, डबल हैशिंग। अब इसे डबल हैशिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हैश फंक्शन है ना, ये 2 बार यूज किया जाता है, दैट्स इसको डबल हैशिंग कहते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग एक अलग फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग अलग फॉर्मूला होगा, डबल हैशिंग का अलग फॉर्मूला। इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हैशिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि हैश टेबल में क्या करते हैं, वैल्यूज स्टोर करते हैं। और एक होता है हमारा सिंगल मेथड, चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड सिंगल टाइप का ही होता है, इसके फर्दर टाइप्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखें तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है। इसको जब इसको हम स्टोर करते हैं तो इसमें जो वेस्टेज है स्पेस की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कैसे होती है वो हम अभी इसको न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में चेनिंग मेथड। सो लेट्स स्टार्ट चेनिंग मेथड। ओके, अब जो चेनिंग मेथड है इसे बेसिकली इसमें क्या है, हम डायरेक्टली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2 तरह की हमने बात की थी, ओपन चेन एंड लिंक लिस्ट। ये जो है हमारा जो डेटा है वो कहाँ होगा, अगर हम ओपन एड्रेसिंग की बात करें तो उसमें तो हमारा जो है इनसाइड वो जो हैश टेबल है उसके अंदर स्टोर होता है डेटा हमेशा। लेकिन जब हम चेनिंग मेथड की यानी कि लिंक लिस्ट की बात करेंगे आज जो हम करेंगे, उसमें जो डेटा है वो हमेशा बाहर स्टोर होगा, हैश टेबल में आपका डेटा स्टोर नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये हैश टेबल था ना, इसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर रहे थे। चेनिंग मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ डेटा स्टोर नहीं होगा, बाहर की तरफ लिंक लिस्ट बनेंगी, उन लिंक लिस्ट का एड्रेस यहाँ स्टोर होगा, डेटा यहाँ एक्चुअल में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि जो हमारा चेनिंग मेथड है उसमें आउटसाइड यानी कि जो हमारा हैश टेबल है उसके बाहर डेटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा m क्या है, हमारा 10। ओके, यानी कि हमारे हैश टेबल का साइज जो है ये है हैश टेबल साइज, वो है 10। फंक्शन हमें कौन सा यूज़ करना है, हैशिंग के मोड m यानी मॉड्यूलो मेथड। CRT कौन सा है, आपको क्वेश्चन ये पूरा गिवन होगा। बेसिकली आपके गेट में CRT के क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, अभी काफ़ी टाइम से CRT के क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन देखो गेट में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है पुराने
तरह के कुछ क्वेश्चंस और अगेन वो पिक कर लें तो डिस्कस करना तो बनता है, तो इसलिए हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ आपको इस तरह से ये क्वेश्चन देंगे, हैश टेबल साइज इज दिस, हैश फंक्शन इज दिस, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इज दिस एंड कीज आर दिस। फिर वो उसके बाद पूछेंगे कितने नंबर ऑफ कीज आपकी स्टोर हुई हैं, या तो ये पूछ सकते हैं, या फिर वो ये पूछ लेते हैं कितना वेस्टेज हुआ है हमारे जो हैश फंक्शन है, सॉरी हैश जो टेबल है उसमें कितना स्पेस अवेलेबल है, एवरेज क्या हमारा स्टोरेज गया है, वो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास CRT हमें कौन सा यूज़ करना है, चेनिंग, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमें कुछ पॉसिबल कीज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब ये कीज़ हमारे पास देखो, अब इसका सबसे बेस्ट जो बेनिफिट होता है ना, वो हम पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैं इसका पहले बेनिफिट बताऊंगी। सिर्फ एक ही बेनिफिट है चेनिंग मेथड को यूज़ करने का, अदरवाइज इसके ड्रॉबैक्स हैं ज़्यादा, जिस वजह से ओपन एड्रेसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट स्टिल जो एक बेनिफिट है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला बेनिफिट है। क्या है वो अभी हम देखेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एन क्या है हमारा 10, यानी कि जो हमारा हैश टेबल बनेगा उसमें कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 10 ब्लॉक्स बनेंगे, और कैसे बनेंगे 0 to m-1, यानी कि 0 to 9 हमारे क्या बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लॉक्स बना लेते हैं। सो हियर वी डन, हमने हमारा हैश टेबल बना लिया है। ये हमारा क्या है, हैश टेबल है। मॉड्यूलो 10 करना है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे डायरेक्टली, या फिर यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं लिखती भी जाऊँगी अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें हमारी वैल्यूज स्टोर करनी है, और चेनिंग मेथड है तो चेनिंग मेथड है, इट मीन्स व्हाट, स्टोर आउटसाइड, यानी कि हमें हैश टेबल के अंदर नहीं स्टोर करनी है, स्टोर आउटसाइड, हैश टेबल के बाहर लिंक लिस्ट जनरेट करना है और वहाँ स्टोर करना है। चेनिंग मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं आउटसाइड में। तो अब हमें क्या करनी है, लिंक लिस्ट बनानी पड़ेंगी। बेसिकली जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, हमारी लिंक लिस्ट को क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी 25 मॉड्यूलो 10, व्हाट, हमारा हैश फंक्शन क्या है, k mod m, ये है ना, तो k क्या है हमारा 25, m क्या है 10, क्या आएगा हमारे पास 5। इट मीन्स ये कहाँ जाके स्टोर होगा, जहाँ पे हमारे पास जो एड्रेस है वो क्या है 5 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, यहाँ लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, और उस लिंक लिस्ट में, अब लिंक लिस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमेशा यहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जिसको पॉइंट करेगा उसका एड्रेस होता है, मतलब जो नेक्स्ट को ये पॉइंट करेगा उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर कर देते हैं। डेटा क्या है 25। अब आगे देखते हैं, अगर कुछ नहीं स्टोर हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा, नल। अगर आगे कोई और वैल्यू आई तो हम उसका क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 25। नेक्स्ट है 92 की अगर मैं बात करूँ तो 92 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 2। तो ये कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे। तो यहाँ एक क्या होगी, लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, जहाँ क्या स्टोर होगा 92 स्टोर होगा, एंड उसके आगे उसका क्या होगा, कोई एड्रेस, अगर कोई वैल्यू आती है अगेन तो उसका एड्रेस, अदरवाइज नल स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट 69, इट्स 69 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 9। तो कहाँ स्टोर होगा, 9th प्लेस पे। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जनरेट होगी, जहाँ हमें क्या स्टोर करना है 69, ओके, और आगे कोई एड्रेस आएगा ना। फॉर एग्जांपल मैं इनको एक बार एड्रेस दे देती हूँ ताकि हमें पास नई वैल्यूज़ जो आएंगी उसे स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस हमने कर दिया 1000, ओके। अब ये आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसको 1000, 1001, 1002 इस तरह से इंक्रीज़ कर लेंगे, या फिर 1000, 2000 इस तरह से, जैसे भी हमें सही लगेगा, ओके। अब हम ऑब्वियसली इंटीजर से स्टोर कर रहे हैं तो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ठीक है, हम 2 बाइट्स में इंक्रीज़ कर लेंगे। एड्रेसिंग डजंट मैटर, एड्रेस आप कैसे यूज़ कर रहे हो, 1000, 1001, 1002 इस तरह से भी यूज़ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ बस रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें फाइनल आंसर देना है। गेट में आपसे ये पूरा ड्रॉ करवाएंगे नहीं, वहाँ पर आपसे फाइनल आंसर पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एड्रेस दे दिया 1000, इसे दे दिया 2000, एंड इसको एड्रेस दे दिया 3000। बाकी और जैसे जैसे स्टोर होते जाएंगे हम एड्रेस उसे देते जाएंगे, ओके।
सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 52। अब हम डायरेक्टली मॉड्यूलो कर लेते हैं। 52 का मॉड्यूलो क्या आएगा 2, मॉड्यूलो 10 अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा हमारे पास। तो कहाँ जाके स्टोर होगा, यानी कि जहाँ 2 है। अब 2 में हमारे पास यहाँ एक स्टोर्ड है। अगर यह नॉर्मल हैशिंग होती जिसमें हम रिजोल्यूशन नहीं यूज़ करते तो यहाँ क्या आ जाता, कॉलिजन आ जाता। लेकिन अब हम क्या करें, चेनिंग मेथड यूज़ करें। इट मीन्स व्हाट, जहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर है उसके आगे एक चेन बना दो, आगे आगे चेन कनेक्ट करते जाओ और वहाँ पे स्टोर करते जाओ। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट एक और ब्लॉक बना लेंगे और वहाँ पे हमारा क्या स्टोर करना था हमें 52। हमने 52 स्टोर कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस मैं दे देती हूँ 1002, इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, 2 बाइट्स के हैं तो मैंने 1002 एड्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसका एड्रेस, तो यहाँ क्या आएगा 1002। ओके, इसलिए हमने ये ब्लैंक छोड़ा था ताकि आगे अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू आती है तो हम उसे स्टोर कर सकें। अब और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 45। 45 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा 5। इट मीन्स व्हाट, 5 वाली सीरीज में जाएगा। तो यहाँ आएगा क्या आएगा यहाँ पर 45 और नेक्स्ट एड्रेस के लिए स्पेस। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एड्रेस दे दिया 2002, तो यहाँ क्या आएगा 2002। ओके, नेक्स्ट इज 59। अब हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। 59 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट 9, मतलब कहाँ जाके स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक बना दिया, क्या स्टोर करना था 59 और फॉर एग्जांपल इसका मैंने एड्रेस दे दिया 3002, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3002। ओके, नेक्स्ट 23 फर्स्ट टाइम आ रहा है, कहाँ आएगा 23 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3। इट मीन्स व्हाट, 3 वाले एड्रेस पे यहाँ आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया नेक्स्ट। ओके, इसमें अब हमें क्या स्टोर करना है 23 और यहाँ पे इट माइट पॉसिबल आगे कोई वैल्यू आए तो ठीक है, नहीं तो हम नल स्टोर कर देंगे। इसका मैंने एड्रेस दे दिया 1002 एंड 3 तब हम यूज़ कर चुके हैं, इसको एड्रेस हम दे देते हैं 4000। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या स्टोर करना है 49 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 9। इट मीन्स 9 वाले चेन में हमें स्टोर करना है, मतलब यहाँ एक और ब्लॉक बनेगा, क्या आएगा 49। इसका एड्रेस दे देते हैं हम 3004 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3004। ओके, नेक्स्ट 55 स्टोर करना है। इट मीन्स व्हाट, 55 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 5, तो 5 वाली चेन में जाएंगे, मतलब यहाँ आके स्टोर होगा। तो ये हो जाएगा 55। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस हमने दे दिया 2004, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2004। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 22, यानी कि 2 वाली चेन में जाना है। 22 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 2, तो 2 वाले चेन में जाएंगे। यहाँ पे आया 22, कोई एड्रेस आएगा नेक्स्ट आगे, यहाँ इसका हमने फॉर एग्जाम्पल 1004, ये हो जाएगा 1004। ओके, नेक्स्ट 22 तक हो गया। अब है 61 फर्स्ट टाइम 1 वाली सीरीज में हम फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब पहला ब्लॉक बनेगा। यहाँ पर हमने ये ब्लॉक बना दिया जिसमें क्या कर दिया 61 को स्टोर कर दिया एंड फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस हम दे देते हैं 5000। ओके, अब आगे कोई वैल्यू आएगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे नल स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट 29 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 9। इट मीन्स 9 वाले चेन में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 29। आगे एड्रेस देखते हैं, इसका एड्रेस हम दे देते हैं 3006 और यहाँ क्या आ जाएगा 3006। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 35 मॉड्यूलो 10 वी विल गॉट व्हाट 5। इट मीन्स 5 वाली चेन में जाएंगे, तो दिस इज 35। एड्रेस दे देते हैं इसको 2006 और यहाँ स्टोर कर देते हैं हम 2006। अब हमारे जो कीज़ थे वो फिनिश हो चुकी हैं। देखो अब कीज़ फिनिश हो गई हैं, तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो बचा हुआ काम है वो हम फटाफट से कर देते हैं। अब जो बचा हुआ काम है वो क्या है, जिन जिन के आगे कोई पॉइंटर नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई नोड नहीं आ रहा, वहाँ हम क्या करेंगे नल स्टोर करेंगे। तो जहाँ जहाँ आगे कोई नहीं है उन सब के एड्रेस में, क्योंकि आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, तो वहाँ क्या होगा नल होगा, तो यहाँ नल आ जाएगा। लास्ट वाले सभी नोड में क्या आ जाएगा नल आ जाएगा। ओके, अब बात आती है टेबल, हैश टेबल की। अब हमारा काम तो हैश टेबल में ही चल रहा था ना, तो अब हम क्या करेंगे हैश टेबल में हमारी एंट्रीज करेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्टिंग एड्रेस हमें पुट करना है, कंप्लीट नहीं करना है कि 1000 से 1004 तक है, वो तो अपने आप हैंडल हो जाएगा, लिंक लिस्ट अपने आप हैंडल कर लेगी। हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना वो यहाँ पे डालना है। तो स्टार्टिंग एड्रेस ये क्या है हमारा, 1 वाली चेन किससे स्टार्ट हो रही है 5000 से, ये 2 वाली चेन किससे स्टार्ट हो रही है 1000 से, नेक्स्ट 3 वाली किससे स्टार्ट हो रही है 4000 से, आफ्टर दैट 5 वाली किससे स्टार्ट हो रही है
2000 से, एंड देन 9 वाली किससे स्टार्ट हो रही है, 3000 से। ये क्या है, जो स्टार्टिंग एड्रेसेस है ना लिंक लिस्ट की, वो आ गई है हमारे पास, और बाकी जो रिमेनिंग है उनमें क्या आ जाएगा, हमारे पास नल आ जाएगा। नो नॉट नेसेसरी आप ये नल लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो और कीज़ आपको इसी में स्टोर करनी हो तो आप डायरेक्टली यहाँ स्टोर करते जाओगे। अब मैं बताती हूँ बेनिफिट, जो मैंने आपको कहा था कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ को स्टोर कर सकते हो, भले आपकी जो हैश टेबल है वो फिक्स लेंथ की है। देखो हैश टेबल हमारी किस साइज़ की थी, सिर्फ 10 ब्लॉक्स थी, लेकिन एक्चुअल में हमने वैल्यूज़ कितनी स्टोर की हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कीज़ हमने स्टोर कर ली, और उसके बावजूद हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स अभी भी हैश टेबल के एम्प्टी हैं, और स्टिल यहाँ कितने भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ होती तो भी हम क्या कर सकते थे, स्टोर। क्यों, क्योंकि हमें स्टोर तो लिंक लिस्ट में ही करना है। लिंक लिस्ट कितनी भी लेंथी बनती जाए, हमें क्या, हमारे पास फिक्स क्या है, हैश टेबल का साइज, ये जो है ये m साइज इसका फिक्स है कि जो हमारा हैश टेबल है वो m साइज का होगा। लिंक लिस्ट का साइज तो फिक्स नहीं है ना, तो लिंक लिस्ट कितनी भी लंबी बनाती जाओ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सेम वही है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ये इसका क्या है, सबसे बेस्ट बेनिफिट है। यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज स्टोर करते जानी है लिंक लिस्ट के अंदर, और यहाँ कोई ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप एंड में स्टोर करते जाओ। आप चाहो तो नेक्स्ट नोड क्रिएट करके उस नोड का एड्रेस दे दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा नोड क्रिएट था ये वाला, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 32 और यहाँ नल स्टोर कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर रही हूँ अगर वो इसी लाइन में आ रही है तो मैं आगे स्टोर करूँ, यहाँ मैं यहाँ भी स्टोर कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 था, इसका एड्रेस 1000 था, अब इसको मैं क्या कर दूँगी, 1000 कर दूँगी, इसका एड्रेस 2000 दे दूँगी। मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप आगे आगे ही स्टोर करो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता। माना कि लिंक लिस्ट है, एक मेथड होता है ऐसे आगे आगे नेक्स्ट बढ़ते जाओ, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी स्टोर कर दोगे तब भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज स्टोर करनी है। असेंडिंग डिसेंडिंग इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। देखो यहाँ हमारे पास रैंडम वैल्यूज थी, यहाँ कोई ये नहीं था कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ही हो या डिसेंडिंग, लाइक यहाँ तो चलो ठीक है डिसेंडिंग में आ गई बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो 25 45 55 देन 35, यहाँ पे कोई वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है कि हमें इसी मैनर में स्टोर करना है। अब कैसे भी स्टोर कर सकते हो, दैट्स वाई जो इसका इंसर्शन टाइम होता है ना हमारा, वो क्या होता है, इंसर्शन टाइम है। अगर इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कांस्टेंट टाइम हो, और ये क्या है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस तीनों होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कहीं भी स्टोर कर दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके एंड में ही जाके स्टोर करना है। देखो अगर आप एंड में जाओगे तो फॉर एग्जांपल ये n लेंथ की होती, तो उस केस में आपको n नोड्स विजिट करने पड़ते। तो इससे बेटर है कि मैं सबसे स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूं, नेक्स्ट नोड का एड्रेस लूं, एक नोड बनाऊं, उसमें उसका एड्रेस दे दूं और कनेक्शन प्रोवाइड कर दूं। तो क्या हुआ, बेस्ट टाइम मेरा इंसर्शन का क्या हुआ, हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई कंपल्सेशन नहीं है कि हमेशा एंड में नोड स्टोर करना है। ओके, तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस इंसर्शन के केस में क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ 1 है। अब बात आएगी इसमें डिलीट करने की। डिलीशन टाइम अगर मैं बात करूं तो डिलीशन टाइम क्या हो सकता है, डिलीशन टाइम आपका अलग अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिलीट आपने अगर सोचा कि मुझे 35 को डिलीट करना है और 35 कहाँ है, एंड में है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो आपको वो n नंबर ऑफ नोड्स तो विजिट करने पड़ेंगे ना। तो देखो बेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपको 25 डिलीट करना था, सबसे पहला नोड मिला, आपने डिलीट कर दिया और नेक्स्ट को यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो बेस्ट केस क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट केस तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। कब, जब आपका फर्स्ट नोड ही मिल जाए जो आपको डिलीट करना है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको बिल्कुल लास्ट वाला नोड डिलीट करना हो, तो ऑब्वियसली आपको इतने नोड्स ट्रैवर्स करके आने ही पड़ेंगे। लिंक लिस्ट में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं, आपको 1 बाय 1 रीड करते हुए ही आना पड़ेगा। तो जो वर्स्ट केस है आपका डिलीशन का, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, यानी जिस साइज की आपकी लिंक लिस्ट अगर n लेंथ की है तो ऑर्डर ऑफ n आपका क्या होगा,
वर्स्ट केस होगा, और यही हम एक तरीके से एवरेज केस भी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, एवरेज में क्या हो सकता है मिड में हो तो हाफ हो जाएगा। तब भी अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं n/2 भी लिखूं तब भी जब मैं उसको बिगो के नोटेशन में लिखूंगी तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ n ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जब हम इनके टर्म्स में लिखते हैं, नोटेशंस के टर्म में, तो वहाँ पे अरिथमेटिक जो वैल्यूज़ है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन वो हट जाते हैं, सिर्फ जो ये इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं वही रह जाती हैं। तो इसलिए एवरेज केस भी क्या है, ऑर्डर ऑफ n होगा। ओके, ये बात हो गई इंसर्शन एंड डिलीशन की। अब बात करते हैं सर्च टाइम की। अब हम ऑब्वियसली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमें रिट्राइव करने के लिए सर्च भी करना पड़ेगा। तो सर्च करने का भी सेम वही मेथड है जो डिलीशन का है। क्यों? क्योंकि हमें रीड करना है। बेस्ट केस क्या होगा, मुझे रीड करना था 23, मेरे को सबसे पहले 23 मिल गया। मुझे रीड करना था 69, सबसे पहले मुझे क्या मिल गया, 69। तो बेस्ट केस क्या हो सकता है हमारा, ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है। लेकिन वर्स्ट केस और एवरेज केस सेम वही बात, अगर मुझे वो वैल्यू रीड करनी है जो कहाँ है, लिंक लिस्ट में सबसे एंड में है, जो सबसे एंड में है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n होगा हमारा जो सर्चिंग टाइम है। तो सर्चिंग टाइम, डिलीशन टाइम सेम रहते हैं। इंसर्शन टाइम हमारे पास कंपल्सरी नहीं है कि आपको हमेशा एंड में ही जाके स्टोर करना है, तो उस केस में इंसर्शन टाइम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि इंसर्शन हमेशा एंड में करना है, तो उस केस में जो वर्स्ट केस है वो क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n हो सकता है। बट ऐसा कभी कहा नहीं जाता है, इसलिए इंसर्शन टाइम हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ओके, तो ये हमारे पास तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसकी बात करते हैं, बेनिफिट हमने देख लिया इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग टाइम की। कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने देख ली। अब बात करें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो हमारे पास यहाँ पर अभी कितने सारे ब्लॉक्स फ्री हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ तो चलो फिर भी एक बार को हम देखें तो आधा फिल हो गया, आधा फिल नहीं हुआ है। अगर मैं कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से ही बताती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मेरे पास सारी कीज़ क्या आई, सेम मॉड्यूलों के साथ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, लाइक दैट। मैं कुछ इस तरह से लूँ जहाँ मेरे पास सबके मॉड्यूल है। अब इनका मैं मॉड्यूलो 10 करूँगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9। इसका भी क्या मिलेगा, 9। इसका भी 9, अप टू सो ऑन। इन सबका मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9। तो मेरे पास क्या होगा, जो यहाँ टेबल होगी, यहाँ 0 अप टू सो ऑन, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ आके स्टोर होंगी, इस एक लिंक लिस्ट में ही आके स्टोर होंगी। क्यों? क्योंकि इन सारों का मॉड्यूलो क्या है, मेरे पास 999 आ रहा है। मतलब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होंगी, इस 9 वाले चेन में ही स्टोर होंगी। तो उस केस में देखो, ये जो रिमेनिंग मेरे पास जो पूरी की पूरी टेबल थी, यानी कि ये जो रिमेनिंग 9 ब्लॉक्स, 0 to 9 मतलब कितने, 10 ब्लॉक्स हैं। तो रिमेनिंग 9 के 9 ब्लॉक्स तो मेरे वेस्ट हुए ना हैश टेबल के। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हैश टेबल की ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो हमारा स्पेस है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ स्पेस। भले ही हमारे पास हैश टेबल में स्पेस अवेलेबल है, तब भी हमें कहाँ जाके स्टोर करना पड़ रहा है, देखो बाहर आउटसाइड में जाके स्टोर करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास हमारे हैश टेबल में ही अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल था। फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने इतनी वैल्यूज़ ली, अगर मैं यहाँ सिर्फ 10 वैल्यूज़ लेती तो देखो 10 स्पेस तो है ना हमारे पास हमारे हैश टेबल में, तब भी मुझे कहाँ स्टोर करना पड़ रहा है, बाहर स्टोर करना पड़ रहा है। और हैश टेबल मेरा क्या है, एम्प्टी है, अभी भी जस्ट एक ब्लॉक यूज़ हुआ है। तो उस केस में जो चेनिंग फंक्शन है, इसकी मेजर ड्रॉबैक क्या है, यही है कि हमारा इसमें जो स्पेस है उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग चीज़ों की हमने अलग अलग देख ली, स्पेस बहुत वेस्ट होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। और इसके जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ आप स्टोर कर सकते हो, और किसी भी मेथड में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ स्टोर नहीं कर सकते। आप उतनी ही कीज़ स्टोर कर सकते हो जितनी आपके पास क्या है, हैश टेबल का साइज अवेलेबल है, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। जबकि इस केस में क्या था, आप भले इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ स्टोर करते जाओ, लिंक लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, और तो क्या होगा, लिंक लिस्ट बढ़ाते जाओ, स्टोर करते जाओ बस। तो यहाँ पे क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज़ हैंडल हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन हैंडल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लिंक लिस्ट में उनको ऐड करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 0% कॉलिजन होता है हमारे पास। क्यों?
क्योंकि हम लिंक लिस्ट में आगे आगे ऐड करते जाएंगे ना, हमें स्पेस में ऐड करने की कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है। प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब मेरे पास ये ब्लॉक फिल हो गया, अब मैं फर्दर नहीं कर पा रही। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आगे आगे कनेक्ट करके ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ क्या 0% कॉलिजन होता है। ये अकेली ऐसी टेक्निक है जो 0% कॉलिजन देती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि हाँ स्पेस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चेनिंग मेथड, कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी जो फर्दर वीडियोस आती रहें उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको वाकई मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GATE Hub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।